Sponsored by Van Alex Jeans. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज जनता की आवाज में हम बात करेंगे जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों पर जो है जिस तरह से कहा जा रहा था कि सरकार का जो कानून है किसान उसे नहीं मान रहे, इस तरह का आरोप लग रहा था किसानों पर, लेकिन उसको लेकर किसानों ने बैठक की सरकार के साथ, कोई मंथन नहीं हुआ, कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। उसी पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि जो कृषि बिल है जिसका विरोध किया जा रहा है उस पर सरकार कब तक किसानों के साथ आएगा और कब तक सरकार की तरफ से बीच का रास्ता निकाला जाएगा। बिल्कुल, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। बीते दिन सरकार के साथ बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने आक्रामक रुख अपना लिया है। वही किसानों ने फिर सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही थी। वही पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान अब दिल्ली की ओर बढ़ने लगे हैं ताकि यहाँ मौजूद किसानों का समर्थन दिया जा सके। बिल्कुल, तो लगातार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश से किसान लगातार दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और अब मध्य प्रदेश के किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि दिल्ली जो है चलने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ पूरा किसान लामबंद हो रहा है, जितने भी देश के अंदर किसान संगठन हैं एकजुट हो चुके हैं और कृषि बिल के खिलाफ सरकार से वार्तालाप करना चाहते हैं, लेकिन जो वार्तालाप कल हुई उसमें बीच का रास्ता नहीं निकला। अब सवाल यह है कि जो किसान मांगे उठा रहे थे सरकार के सामने, उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। अब किसानों का अगला रुख क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आप हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि जनता की आवाज एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज जनता तक, देश की सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचेगी। आपको क्या लगता है कि जो किसान सड़कों पर है उसको लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए, और जो कृषि बिल है और इसी कृषि बिल को लेकर जो सरकार से मांग की जा रही है किसानों की तरफ से, क्या सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी अपनी क्या कुछ राय है? और एक और सवाल यह भी है यहाँ पर जो लोकमंच उठा रहा है आपके सामने कि किसान खेतों में काम करे या फिर सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए प्रदर्शन करे, क्योंकि जिस तरह से लगातार कई दिन बीत चुके हैं, सरकार की तरफ से बीच का रास्ता निकालने को लेकर कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। सरकार से लगातार दरख्वास्त की जा रही है किसानों की तरफ से कि जिन मांगों को लेकर किसान सड़कों पर है उन पर सरकार काम करे। पंजाब से काफी संख्या में, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से किसान काफी संख्या में सड़कों पर उतर चुके हैं और दिल्ली पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और अगर बात की जाए हरियाणा और पंजाब के किसानों की, जब सभी किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन किसानों को रोक नहीं पाए। दिल्ली पहुंचने की कोशिश में लगातार किसान संगठन तत्परता दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो बातचीत किसानों की और साथ ही सरकार की हुई है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब यह भी सवाल है कि अब किसानों का अगला मुद्दा क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती हैं तो उसको लेकर अब क्या कुछ कदम यहां पर उठाए जाएंगे। बिलाल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह जो है किसान आंदोलन में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो केंद्र सरकार की ओर से किसानों से कहा गया है कि सरकार एक कमेटी बनाएगी जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि और अन्य लोग होंगे। वहीं सरकार के साथ बातचीत फेल होने के बाद किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहा। सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही डटे रहे। बिल्कुल, और अगर सरकार ये दावा करती है कि कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन जब खुद किसान नेता सरकार के सामने बैठे हैं, जब खुद किसान नेता सरकार से बातचीत करने को लेकर विज्ञान भवन में बैठक में शामिल हुए, तब बीच का रास्ता क्यों नहीं यहाँ पर निकला? अब जो कमेटी का गठन करने की बात कही जा रही है, क्या ये मान लिया जाए कि इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर जो है टालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर वाकई में किसान नेता, तकरीबन 35 संगठनों के यहाँ पर नेता थे जो इस बैठक में शामिल हुए थे, तो सरकार से जो बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर किसान नेता कर रहे थे उसको लेकर जो है बातचीत हुई, बिल्कुल, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकला। अब सवाल यह है कि जो कमेटी का गठन करने का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि एक कमेटी बनाई जाए, उसके बाद ही आगे की जो है बातचीत की जाएगी।
अब किसानों में जो है गुस्सा देखा जा रहा है, किसान जो है प्रदर्शन करने को लगातार उतावले हो रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार किसानों की मांगों को मानेगी या नहीं। बिल्कुल बिलाल, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि जनता की आवाज़ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लोग जनता के सामने अपनी आवाज़ रख सकते हैं। क्या कुछ सोच है आपकी, क्या कुछ आपकी राय है, आप हमारे इस कार्यक्रम में जनता के आगे, सरकार के आगे रख सकते हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है, आपका क्या कुछ यहाँ पर कुछ मत है, क्योंकि आपकी राय, आपका मत हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपकी आवाज़ देश की जनता तक पहुँचती है। और इसलिए हम वो मुद्दा जनता की आवाज़ कार्यक्रम में उठाते हैं जो मुद्दा सीधा आपसे जुड़ा होता है, जिस मुद्दे का सीधा सरोकार आपसे होता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, जो देश का किसान, जो देश का पेट पालने का काम करता है, जो धूप में, गर्मी में, बारिश में अपने खेतों में अपनी फसल को उगाता है ताकि देश का पेट भर पाए। अगर वही किसान परेशान है, अगर उसी किसान की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, अगर वाकई में जो कृषि बिल है उस कृषि बिल से अगर वाकई में कुछ ऐसी खामियां हैं, तो सरकार को उस पर बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कुछ कदम उठाए? आपको क्या लगता है किसान अपने इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएं और किसान क्या कुछ कदम उठाएं? बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल ने बुधवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस बैठक में 3 दिसंबर को होने वाली किसान के साथ चर्चा पर भी मंथन हुआ है। वहीं किसान के बड़े आंदोलन को देखते हुए आज दिल्ली और एनसीआर में कड़ी सुरक्षा की गई है। सिंधु बॉर्डर समेत अन्य सीमाओं पर हर वाहन की जांच की जा रही है। वहीं नए कृषि कानून के खिलाफ किसान का विरोध थमने का नाम नहीं ला रहे हैं, जिसके चलते किसानों के साथ गतिरोध समाप्त करने के लिए 35 किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच मंगलवार को बैठक हुई थी। बिल्कुल, लेकिन बैठक में जो है बीच का रास्ता नहीं निकला। बैठक में जिस तरह से जिन मुद्दों को उठाया गया सरकार के सामने, उस पर बातचीत नहीं की गई। हालांकि सरकार ने कहा है कि कमेटी का गठन किया जाए जिसमें आपके प्रतिनिधि होंगे, सरकार के प्रतिनिधि होंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अब जो देखना यही होगा कि जो सरकार के सामने कृषि बिल को लेकर जो मुद्दे यहाँ पर किसानों की तरफ से उठाए गए हैं, उस पर सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी। लेकिन अगर बात सरकार की तरफ से की जाए, सरकार हमेशा ये दावा करती रही कि जो कृषि बिल है वो कृषि बिल किसान हितैषी है, इससे सीधा फायदा किसानों को होगा, बिचौलियापन खत्म होगा। लेकिन किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर यहाँ पर मंथन और जो है चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, कि एमएसपी को सरकार निर्धारित करे, उसमें लिखा जाए कृषि कानून में कि जो है एमएसपी लागू की जा रही है, उसी एमएसपी के तहत किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी या फिर व्यापारी इस जो है एमएसपी से नीचे खरीद फरोख्त करता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वैष्णव, इसी बीच एक दर्शक हैं सुलोनी यादव, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुलोनी, स्वागत है आपका, क्या कुछ राय रखना चाहेंगे आप? सर, मेरा मानना है कि जिस एमएसपी की बात लोग कर रहे हैं, किसान मांग कर रहे हैं, सरकार को उसे सुनना चाहिए, जबकि मीटिंग में अभी कोई हल नहीं निकला है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसान हर बार ये कहती है कि वो सरकार ये बात कहती है कि वो किसानों के हित की बात करती है, तो मेरा मानना है कि किसानों के अगर हित की बात है, किसान सिर्फ इसलिए परेशान है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो ओपन मार्केट में भी तय होनी चाहिए, ओपन मार्केट में। तो ये सरकार को किसानों की इस चिंता को दूर करनी चाहिए। और क्या फर्क पड़ता है अगर गवर्नमेंट ओपन मार्केट में भी एमएसपी लागू कर देगी? इससे एक तरीके से किसान का जो अंदर का डर है वो भी बाहर निकल जाएगा। और बाद में जो शंकाएं हैं कि स्टार्टिंग में जो कंपनियां होंगी वो तो अच्छा दाम देंगी, लेकिन बाद में फिर उनको लेकिन सुलोनी, आपको क्या लगता है कि जो सरकार उसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है सुलोनी कि एमएसपी को लेकर सरकार ये तो दावा कर रही कि एमएसपी से नीचे फसलों को, किसानों की जो फसल है उसको खरीदा नहीं जाएगा, लेकिन कृषि बिल में उसको दिखाया नहीं गया, दर्शाया नहीं गया है, तो उसका क्या कुछ जो है निष्कर्ष निकाला जाए? इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं ये चीज तो गलत है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के समर्थन में हैं, किसानों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, उनके
उनके फसलों का अच्छा दाम मिले उन्हें, तो आप ओपन मार्केट में भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो आपको लागू करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि किसान जिस चीज से आशंकित है उसे दूर किया जा सके। किसानों के पास सिर्फ एक ही काम नहीं है, खेती बहुत मेहनत का काम होता है, इसमें पूरा अपनी 6 महीने 7 महीने का मेहनत पूंजी सब कुछ लगाता है। उसके बावजूद भी अगर वो मार्केट में जाए और उसके साथ छल हो तो ये एक तरीके का गलत तरीका एक सवाल और मेरा सलोनी यहाँ पर आपसे, अपने लोगों को एक सलोनी जिस तरह से वो माहौल दे कि जिसमें वो अच्छे से जी सके, अच्छा सोच सके, अच्छा काम कर सके। बिल्कुल, लेकिन सलोनी जिस तरह से किसान संगठन, किसान नेता, बुजुर्ग किसान सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुका है, परिजन जो है किसानों के वो परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इतनी ज्यादा ठंड है, जब लोग अपने घरों में रहते हैं, किसान बेचारे सड़क पे पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट ये उनकी बात एक तरीके से समझने की भी कोशिश नहीं कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप जिन किसानों को अन्नदाता कहते हैं, भाग्य विधाता कहते हैं, उनके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप उनको सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो एक तरीके से किसान बेचारे डरे ही हैं, एक तरीके से उनके साथ हर तरीके से अन्याय हो रहा है। उन्हें कड़ी ठंड में ही अपनी ही फसल के हक के लिए उन्हें आवाज उठानी पड़ रही है। बिल्कुल, और तो बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। शुक्रिया आपका। सेकेंडरी ले रही है जो बहुत बिल्कुल, आने वाले वक्त में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रिया आपका सलोनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी जो है राय रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर वाकई में किसान परेशान हो रहा है तो सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? किसानों को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? और अगर कृषि बिल को लेकर जो है मुद्दा यहाँ पर किसान उठा रहा है, जो एमएसपी को लेकर बात की जा रही है, तो सरकार को साफ कर देना चाहिए। अगर किसान जागरूक नहीं है तो किसानों को जागरूक करना चाहिए सरकार को कि एमएसपी को लेकर सरकार का ये रुख है और इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन वैष्णवी, अगर देखा जाए तो सरकार भी साफ तौर पर एमएसपी का दावा तो कर रही है, लेकिन कृषि बिल में इसको दर्शाया नहीं गया। बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बता दूं, ये जो अभी मीटिंग हुई थी इसमें किसानों को एमएसपी के लिए प्रोजेक्टेशन भी दी गई थी, साथ ही मंडी सिस्टम को लेकर भी जानकारी दी गई थी। हालांकि जो किसान है उनका एक ही सवाल है कि क्या सरकार एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाएगी। वहीं जब बातचीत खत्म हुई तो कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। वहीं 3 घंटे की चर्चा के बाद किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और सरकार ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है, 3 दिसंबर को फिर से चर्चा होगी। लेकिन बिलाल, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का तर्क ये है कि ये कानून किसानों के हित में है और इनमें उनकी आय बढ़ेगी, जबकि किसानों का मानना है ये है कि सरकार का उनकी जमीन कब्जा करने का प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल, सरकार हमेशा से यही कहती रही है कि जो कृषि बिल है वो किसान हितैषी है, बिल्कुल उससे सीधा किसानों को फायदा होगा। लेकिन जब किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में जा रहा है, जब किसान अपनी फसल को बेचने के लिए बाजार का रुख कर रहा है, तो वहां पर किसान को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इस तरह की खामियां निकाल दी जा रही हैं किसानों की फसलों में, जिसको लेकर किसान परेशान है और कम दामों में अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में सरकार एमएसपी का दावा कर रही है और एमएसपी से नीचे जो भी फसल खरीदेगा, अगर सरकार ये दावा कर दे कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एमएसपी से नीचे किसानों की फसल को कोई खरीदेगा नहीं, तो सरकार से जो नाराजगी किसानों की है शायद वो दूर हो सकती है। बिल्कुल। और इसी बीच एक दर्शक हैं मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहसिन, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए सर, सरकार को जो किसानों की जो समस्या है उसको हल करना चाहिए। अब किसान जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, किसान अपनी खेती जो फसल है उस फसल का को ध्यान में रखते हुए वो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनको सरकार से जब दिक्कत है इस कृषि बिल को लेकर, इस जो काला कानून है इससे उनको दिक्कत है, तभी तो रोड पर आकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। उनकी जो फसल है, जो खेती की फसल, वो बर्बाद हो रही है। अब वो खेत को देखे या फिर आंदोलन करे, लेकिन सरकार इनकी मांग को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन मोहसिन, आपको क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए और सरकार उस समस्या का समाधान कैसे करे? देखिए सर, जो एमएसपी जो मूल्य है सर, उस मूल्य के आधार पर जो
कुछ भी अगर किसान बेचते हैं या खरीदते हैं सर, वो जो बीच में जो दलालीपन है सर, उसमें लिखित में देना चाहिए कि इनके साथ कोई अन्याय नहीं हो किसानों के साथ। तो सरकार लिखित में क्यों नहीं दे रही? बिल्कुल, सरकार को कदम उठाना चाहिए। शुक्रिया आपका मोहसिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि एमएसपी को लेकर जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, उसी को लेकर संशय बना हुआ है। और अगर ये संशय बरकरार बना हुआ है, किसानों में अगर वाकई में भ्रम है, तो उसको दूर करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह से कदम नहीं उठाया जा रहा है। बिल्कुल। वैसे में आपको क्या लगता है, बिलाल, अगर ये आंदोलन खत्म हो पाएगा? जी बिलाल, अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो काफी समय से, काफी दिन हो गए किसान आंदोलन चल रहा है। किसान अपने पैसों से खर्च कर या अपना फंड लगाकर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि किसान आंदोलन जब कर रहा है, उसका अपना पैसा लग रहा है, वो उसके लिए ठीक है, लेकिन अपने जो उनकी कमी हो रही है उसको लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस पर एक बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा हो रहा है कि किसान आंदोलन के लिए ये जो फंड है, ये सब जो आंदोलन चल रहा है, ये फंड पूरा कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जिस तरह से किसान संगठन अपनी लड़ाई को खुद लड़ने को तत्परता जो है वो दिखा रहे हैं जी, लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार भी ये दावा कर रही है कि विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस मुद्दे को विपक्ष की तरफ से हवा दी जा रही है, अगर वाकई में विपक्ष का साथ यहाँ पर जो है किसानों को मिल रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है, वहां पर कांग्रेस क्या कुछ कदम जो है किसानों को लेकर उठा रही है, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल। और इस बीच एक दर्शक हैं मोहित, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या लगता है आपको, दिल्ली घेरने की जो कोशिश किसानोों की तरफ से की जा रही है वो कितना सही है, और सरकार अगर किसानों की मांगे नहीं मान रही है वो कितना गलत है? देखिए, किसान उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा है वो सोच रहे कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इस बिल से, इसी से हताश होकर उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा है। और सरकार को ये देखना चाहिए कि जो इस देश की मतलब इकोनॉमी जो चलती है वो एग्रीकल्चर से होके चलती है, किसान से चलती है। बिल्कुल। और अगर उन्हें वे निराश करेंगे तो मतलब देश में कोई विकास होना सुनिश्चित नहीं होगा। और किसानों की मांगे थी, जो उनकी मांगे थी, और कल बैठक भी हुई, लेकिन किसान जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने किसान की कोई भी मांग नहीं रखी और ना उनसे वे संतुष्ट रहे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए और उनके जो भी उनके हित में फैसले हो वो लेने चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही है मोहित आपने। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। जो किसानों के हित में है, सरकार को वो फैसला लेना चाहिए। ये बड़ा अहम जो है बड़ी अहम बात कही है मोहित ने। लेकिन सवाल यही है कि सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहती? अगर वाकई में कृषि बिल को लेकर जो नाराजगी किसानों में देखी जा रही है, उसको लेकर दूर जो है नाराजगी सरकार क्यों नहीं करना चाहती? अगर एमएसपी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है तो सरकार को जो है ये जागरूक करना चाहिए, सरकार को किसानों को बताना चाहिए कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा है। जो डर है किसानों में, उस डर को दूर करने का काम सरकार को ही करना होगा। बिल्कुल। लेकिन वैष्णवी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिलाल, अगर बात करें तो 3 दिसंबर की बातचीत समय से 2 दिन पहले ही 1 दिसंबर को बिना किसी शर्त और बातचीत के लिए निमंत्रण कर दिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना और ठंड की वजह से सरकार ने बातचीत की तारीख को आगे बढ़ाया था, लेकिन ये दोनों वजह पिछले साल दिसंबर में भी थी, जब दिल्ली में सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी पेशकश उस वक्त देखने को नहीं मिली थी, हालांकि वो वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनाव का भी था। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि सरकार इस बार किसान आंदोलन में क्या लाचार और बेबस दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसान दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार किसान अपनी मांगों को सरकार के सामने उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पहले कई दिन जो है बाद का वक्त दिया जाता है किसानों से बातचीत करने को लेकर। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कोरोना काल चल रहा है, भीड़ इकट्ठी ना की जाए। लेकिन अगर दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां पर रैलियां की जा रही, वहां पर रैलियों को संबोधित किया जा रहा है नेताओं की तरफ से, तो तब कोरोना कहाँ चला जाता है? अगर अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर है तो फिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जाते हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जो किसानों की तरफ से अपनी मांग जो है यहाँ पर उठाई जा रही है, और ये अब से नहीं है, ये काफी लंबे वक्त से जो है मांग की जा रही है। और इसी बीच एक दर्शक हैं मुकेश मिश्रा, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, आपका स्वागत है। क्या लगता है आपको,
इस पूरे जो है आंदोलन को लेकर सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? सरकार सिर्फ कदम उठाती है जब उनका इलेक्शन होते हैं ना, तभी अपने सोचते हैं कि वोट कैसे लेने हैं। तब ना कोरोना होता है ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब जब किसान मान लो, जिससे अन्नदाता है हमारा, जो हमारे लिए करता है, जो खाते हैं हम लोग जिसके जरिए, वही सड़कों पर बैठे हैं बेचारे, परेशान है जिनसे। और मतलब बीजेपी सरकार में जो है ना तो स्टूडेंट खुश है, स्टूडेंट बेचारे उस पर स्ट्राइक पे रहता है दिन। किसान है वो तुम्हारा आंदोलन कर रहा है। इससे पहले उसका मतलब है कैब का और एनआरसी का। मतलब यह है कि सिर्फ लोग धरनों में बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे, परेशान है। लेकिन बीजेपी को सिर्फ अपना वोट बैंक लेना है, कि वोट कहाँ से लेना है, उसके अलावा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पब्लिक मरे या गिरे। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है मुकेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो वो यही है, इनको फर्क नहीं पड़ता। अब किसान सर्दियों में सड़कों पे बैठे हैं, ये आराम से बैठे हैं अपने। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? सरकार जो मांगे हैं किसानों की, उसको कैसे पूरा करें? सरकार को किसानों से आके बात करनी चाहिए, जो उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हो पाएंगी तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। हम जो चल रहे हैं वो किसानों से चल रहे हैं। वो हमारे लिए जब खेती करते हैं, फसलें करते हैं, तो हमारे लिए करते हैं, वो हम सब खाते हैं। अगर किसान फसल नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? किसान से बात करनी चाहिए सरकार को जाकर, ये प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल, तभी जाकर बीच का रास्ता निकलेगा। हाँ। शुक्रिया आपका मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर वाकई में सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहती है तो फिर सरकार को जो है बिना वक्त गंवाए किसानों से बातचीत करनी चाहिए। अगर वाकई में देश के किसान की, अगर वाकई में देश के अन्नदाता की सरकार को फिक्र है इस कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह से किसान सड़कों पर है, तो किसानों से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे मान लिया जाए कि किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि किसानों ने भी ये दावा कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। इस आंदोलन में और तेजी लाई जाएगी और जो बाकी सीमाएं हैं दिल्ली में प्रवेश करने के जो रास्ते हैं उसको भी सील कर दिया जाएगा। यानी कि किसान ये मन बना चुके हैं कि अगर कृषि बिल को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाती, उसमें संशोधन नहीं करती है, तो दिल्ली को घेरना शुरू जो है वो किसान जो है वो करेंगे। बिल्कुल। लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए सरकार से अभी तक की बातचीत को अगर देखा जाए तो नहीं लग रहा है कि सरकार वापसी करेगी। देखिए बिलाल, मैं आपको बता दूं, जो किसान है वो एमएसपी को लेकर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि कानून में एक एमएसपी को लाया जाए, जिसके चलते जो सरकार है वो ये दावा कर रही है कि एमएसपी को कानून में लाना इतना आसान नहीं है। वहीं सरकार ने कई बार किसानों को समझाया भी है और जो ये बताया, उनको जानकारी दी है कि इस कानून में किसान को कैसे फायदा हो सकता है। लेकिन जो किसान है वो लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते कि सरकार जो है वो ये निर्णय नहीं ले पा रही है और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये एक बड़ा देखने को बिल्कुल। असल में एमएसपी होता क्या है जी, एमएसपी को लेकर ही मांग क्यों की जा रही है किसानों की तरफ से, ये भी समझने की एक बात है। यहाँ पर अगर सरकार एमएसपी को लागू कर दे तो उसमें यहाँ पर जो है मुकम्मल हो जाएगा कि किसानों की धान की फसल का रेट अगर सरकार ने ये तय किया है तो फिर उस पर व्यापारी या कोई खरीदार है उससे कम नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। अगर सरकार किसानों की गेहूं की फसल को लेकर एमएसपी का जो है लागू कर दे तो उसी आधार पर जो है किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा। बिल्कुल। और इसी बीच एक प्रदीप हैं, दर्शक हमारे गजरोला से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको किस तरह से समस्या का समाधान होगा? सर नमस्ते, मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ जी। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद दिल्ली में ही आया हूँ प्रदर्शन में इसमें, और हम क्या सारे ही किसान आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रस्ताव रखा गया था उसमें सर ये होना था, हमारे अंदर एक जिज्ञासा थी कि सरकार हमारी बात मानेगी। हम भूखे प्यासे कहाँ से घर अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं सर। लेकिन सरकार ने, मैंने सोचा था कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव माना ही, मतलब मेरी बात तो मानी नहीं, अपना कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। लेकिन सर ऐसे कैसे होगा कि हमारी जो धान है और जो जितनी भी हमारी फसलें हैं उसका हमें उचित दाम नहीं मिलता है, बिचौलिए खा जा रहे हैं और सरकार इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। अब ये बताइए सर, हम गरीब तबके के लोग हैं, खेती किसानी करके अपना घर चलाते हैं और इसके बाद भी सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। ऊपर से ये और बता रहे हैं कि हम किसानों की वजह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। भैया, जब हमारा आप रेट निर्धारित नहीं करेंगे और
क्या कहते हैं सर, इस तरीके से हम लोगों के साथ बर्ताव करेंगे। अगर हम अपना धान बेचने जाते तो वहाँ पे धान भी नहीं बिकती है टाइम से, समय से, और दूसरी चीज बिचौलिया खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम तो प्रदर्शन सर करेंगे। दिल्ली के आज हम आए हैं, पूरा देश आएगा, पूरे देश का किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगह से किसान यहाँ पर आया है। अब पुलिस ने क्या किया, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई यहाँ पे। और सर दूसरी चीज, ऐसी सर्दी में पानी वानी डाल रहे ऊपर से। अब भाई हम अपनी बात भी ना रखें क्या सरकार के सामने? और सरकार है जो कि सुनने को तैयार नहीं। साहब बताइए क्या करें आप हम? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रदीप आपने बड़ी अहम बात कही है। सरकार जिस तरह से किसानों के साथ बर्ताव कर रही तो सरकार को समझना होगा। शुक्रिया आपका प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सबकी आवाज जो है देश की जनता तक और सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरह से किसान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, एमएसपी को लेकर ये लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है, लेकिन साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि सरकार कृषि बिल पर वापसी नहीं करेगी। बीच का रास्ता निकालने की बात की जा रही है। वो रास्ता क्या होगा, क्या रास्ता निकलेगा, तो ये भी जो है देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से किसान लामबंद होकर पूरे देश का किसान अब दिल्ली कूच करने की बात कर रहा है, तो क्या सरकार किसानों की जो मांग है उसको मानने को तैयार होगी या नहीं, एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।